जी के तो कान खड़े हो गए, परीक्षित जी के। क्या कह रहे हो व्यास जी? 56 करोड़ यदुवंश संहार, द्वारिकाधीश महाराज अवतारी पुरुष, लीला पुरुषोत्तम। सुखदेव जी ने कहा राजन बड़े ध्यान पूर्वक सुनिए। एक दिन की बात है, भगवान पीपल के पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं और अर्जुन से कहते हैं अर्जुन अब हमारा समय पूरा होने वाला है। भाई अर्जुन को भी ये बात सुनकर के अच्छी नहीं लगी। जिससे ज्यादा लगाव होता है, अगर उसको कोई गलत वचन कह देता तो सुनने वाला कहता है ये क्यों मरे इनका दुश्मन। अरे अर्जुन ने कहा महाराज कैसी बात कर रहे हो, आप तो अवतारी पुरुष हो प्रभु। उसी समय देव ऋषि नारद का आगमन हो गया। नारायण नारायण, हे लीला पुरुषोत्तम, हमको लगता है आपको मृतलोक कुछ ज्यादा ही अच्छा लग गया है। महाराज मृतलोक में आए हो तो मृतलोक का नियम पालन करना पड़ेगा। भगवान मुस्कुराए, नारद जी हम सब समझते हैं, लेकिन बस एक चिंता हमको खाए डाल रही है। नारद जी ने कहा वो कौन चिंता? भगवान बोले हमको श्राप लगा है गंधारी का। एक कृष्ण जैसे हमारे 100 बेटा मरे हैं, ऐसे 56 करोड़ का यदुवंश तुम्हारा एक ही दिन मरेगा, तब तुमको परिवार का दर्द पता चलेगा। नारद गंधारी का श्राप कैसे पूरा करूं? नारद जी ने कहा एक दिन तो बहुत बड़ा है। राजा सगर की 60,000 लड़का कितनी देर मरे? भगवान ने कहा पलक खुली पलक बंद हुई। तो बोले बस ऐसे समझ लो। नारद जी ने इशारा दिया इनको सबको किसी साधु महात्मा पाले डाल दो। भगवान ने कहा नारद जी हम समझ गए। एक दिन यदुवंशियों को लेकर सरोवर में स्नान के लिए जा रहे थे। साधु महात्माओं का डेरा लगा हुआ था। एक यदुवंशी ने कहा हे द्वारिकाधीश महाराज, जब चतुर्मासा आता है तो ये बाबा लोग एक जगह 4 महीना खाने का तरीका बनाए रखे हैं। भाई धर्मात्मा दान करता है। अब कुछ लोगों को ऐसा भी लगता होगा इनके पैसा फालतू है। अरे इतने में ढोला करवाए होते, पर्दा चलवाते, ऑर्केस्ट्रा मंगवाते, और धर्मात्मा लोग वही कहते होंगे वाह भैया प्रदीप दीक्षित, संदीप दीक्षित। पिछले भी मुंडन में भागवती और अब की भी मुंडन में भागवत। लेकिन जो ये कहते हैं अरे ये सब कहां, तो जानते उनका कैसा समय चल रहा है? उनकी कुंडली हमसे पूछो। विनाश कालीन विपरीत बुद्धि, जब जिसके विनाश होने का समय होता है तो वैसे ऐसी उसकी बुद्धि हो जाती है। धर्म के करीब ना जाना, संत विद्वानों के करीब ना जाना, और बड़े बूढ़ों के पास ना बैठना। जब कोई नौजवान कहता पंडित जी एक बात बताए, हमारे घर में बूढ़े बाबा है, हमने कहा वाह बड़ी अच्छी बात। बोले अच्छी बात नहीं, बस बर्दाश्त कर रहा हूं पंडित जी, ये समझ लो। तो उनको धीरे से समझाता हूं भैया ये मंदिर की जिंदा देवता है। कुछ कहें बड़बड़ाए डंडा लेके दौड़े, वो आशीर्वाद समझो। ये देवता जिस दिन नहीं होंगे उस दिन तुमको पता चलेगा, तब कहोगे एक बात थी बाबा ना ही कुछ करते थे लेकिन दरवाजा जरूर बचाते थे। दरवाजे के भरुआए चली गए। ओ एक यदुवंशी ने कहा
हे द्वारिकाधीश महाराज, ये बाबा 4 महीना एक जगह खाने का तरीका बना रखे हैं। तो एक ने कहा भैया बतावे, ईमा आधे ज्यादा नकली है तक नकली है। अरे एक ने कहा चलो परीक्षा ले चल के पता चल जाएगा तक कितने असली हैं कितने नकली हैं। भैया पेट में बांधी कड़ाई और पहना साड़ी ब्लाउज, चक्कर में किसके व्यक्ति पड़ता है, अपने से कमजोर के। समाज में 3 बातों की जरूरत है, भागवत की मूल बातें हैं आज सब, रॉयल्टी, क्वालिटी, पर्सनालिटी। ना महाराज हमारे साथी की बाबा, ओ बाबा महाराज हमारे साथी की ऐसी हालत मुद्दत से है। महाराज हमारे साथी की ऐसी हालत मुद्दत से है। इसके पेट में बता दो तो लड़का है अथवा लड़की है। ये जो साथी सामने खड़ा है बहुत दिन से परेशान है। ये बेचारा हर समय बिस्तर पर पड़ा रहता है, पता नहीं क्या बात है, इसका पेट फूलते चला जा रहा है। महाराज कोई कौतुकी लीला तो नहीं है, जरा अपनी योग विद्या के द्वारा देखो, दुनिया में नाना प्रकार के चमत्कार होते रहते हैं। इसके पेट में बता दो तो लड़का है अथवा लड़की है। बाबा ने एक बार सहारा दिया, फिर नहीं माना। अरे बाबा बताओ तो, अगर कोई पूजा कर रहा हो, तुमको एक बार कह दिया इंतजार कर लेना, दोबारा बाधा मत डालना वरना हानि उठा जाओगे। अगर उसके तुम्हारे कारण पूजन में व्यवधान पड़ा, एक बार कहा, 2 बार कहा, और तीसरी बार में बाबा ने अपनी गौमुखी धर दी जमीन में। दुष्ट कहीं का, मेरी परीक्षा लेने आया है। मुनि वारे बोले लड़का लड़की दोनों का नहीं सितारा है। हाँ अरे दोनों का नहीं सितारा है। हाँ मेरा ब्रह्म कह रहा है होगा सो काल तुम्हारा है। दोस्त कहीं के, ना इसके पेट में लड़का ना है लड़की, लोहे का मूसल है और तुम सबका विनाश है। भैया जैसे उठ के खड़े भये, वो कड़ा एक जगह पर धमत मूसल गिरा। अब तो भगदड़ मच गई, हाय बाबा का श्राप चालू हो गया। भगवान के पास है द्वारिकाधीश महाराज, बाबा ने श्राप दे दिया है कि तुम सबका विनाश, तुम सबका काल, ये लोहे का मूसल। भगवान बोले हम क्या करें,
जा और किसी की परीक्षा ले लो जाके। हमने तो कहा था दो लोगों की परीक्षा नहीं लेना चाहिए, ईश्वर और महापुरुष। अब भागवत में दोनों कथाएं आई हैं। ईश्वर की परीक्षा किसने लिया? भगवान शंकर जी की पत्नी सती जी ने। और महापुरुष की परीक्षा किसने लिया? भगवान कृष्ण के वंशज। तब तक एक बोला, अरे जाओ, तुम भी लोहे के मूसल को डर गए? इतना बड़ा अपना खानदान परिवार गांव है, इका रत्ती रत्ती घिसके बुरादा बनाए डालो। सब भैया मूसल को घिसना शुरू किए। 56 करोड़ की आबादी घिस घिस के लोहे के मूसल को बुरादा कर डाला। एक कील बची, कील को फेंक दिया। कील को मछली ने लीला, मछली को मछुआरा पाया। मछुआरे ने मछली का पेट फाड़ा तो उसमें से कील निकली। मछुआरे ने लोहार को दे दिया। लोहे की कीमत लोहार जानता है, और सोने की कीमत सोनार जानता है। आपके घर में सोने का टुकड़ा हो और तुम सोनार के वहां जाके बेच आओगे, कटौती कर लेगा, कहेगा ये तो गलाना पड़ेगा। और कारीगर क्या करेगा? उस सोने की पत्ती को किसी हार की डिजाइन बना देगा। आप लोहा कबाड़ में तौला दोगे, लेकिन अगर कोई लोहार है तो भैया कोई गेट या ग्रिल की कोई डिजाइनिंग बना देगा। छोटी सी कील लोहार ने बाण की भाली बना दिया। बाण की भाली, भाली को एक बहेलिया ने खरीदा, वो तो अभी बताएंगे बहेलिया कौन था। अब जो लोहे का बुरादा था, एलका नाम की घास पैदा हुई, जिसको कहीं कहीं तिधारा नाम की भी घास कहते हैं। सच्चिदानंद भगवान की अवसर आया है। धर्मप्रिय सज्जनों, एक दिन की बात है, सब यदुवंशी ताड़ी पी करके भैया जल कीड़ा कर रहे थे। वो उनके ऊपर पानी फेंके, वो उनके ऊपर पानी फेंके। एक के हाथ में बालू आ गई, जैसे मारा तो उसको दिखाई नहीं पड़ा, तो उसके हाथ में वही एलका नाम की घास आ गई। एक को मारा, अब तो बदला लेना शुरू कर दिया। उन्होंने अपने बाप का बदला लिया, उन्होंने बाबा का बदला लिया। शाम के जब सूर्य अस्त हुए, भैया लाशों के ढेर लग गए। राजा परीक्षित जी ने कहा कथा बंद करो। अब कथा हमारे समझ में आ गई। जब श्राप से भगवान अपना वंश नहीं बचा पाए तो हम क्या बचेंगे? सुखदेव जी ने कहा भाई सुनो तो कथा। राजा परीक्षित भगवान पीपल के पेड़ के नीचे बैठे अर्जुन को समझा रहे हैं। अर्जुन, हाय हमारा कितना बड़ा खानदान था, और देखो एक सती का श्राप सब मिट्टी में मिला दिया। एक बहेलिया शिकार खेलने आया था, अब भगवान के पैर की पदम चमक रही थी। वो बहेलिया समझा ये हिरन की आंख है, मार दिया बाण।
जैसे बाण मारा भगवान के पैर के तलवे में लगा। भगवान बोले अर्जुन ये जानते हो कौन सा लोहा है? वही लोहा जिसको दुर्वासा ऋषि ने श्राप दिया है। अब तो हमें मृत्यु लोक छोड़ना ही पड़ेगा। और उसी समय पर सुंदर भगवान का विमान आ गया। अर्जुन से कहा अर्जुन द्वारिका वालों से कह दो जाकर हमको अगर देखना चाहे तो देख ले। अर्जुन चले द्वारिका में खबर देने। भैया खबर देने गए तो योग माया के द्वारा कोल्ल भिल प्रकट हो गए जो गोपियों की लाज लूटने लगे। अर्जुन ने कहा तुम्हारी इतनी हिम्मत, हमारे सामने तुम गोपियों की लाज लूटोगे? भिल्लों ने कहा अर्जुन समय बदल चुका है, अब होश में आ जाओ। अब तुम्हारे पास कोई पावर नहीं है। अर्जुन ने चलाया बाण। कथा प्रेमियों आज अर्जुन का कोई निशाना सही नहीं लग रहा है। ये वही अर्जुन है, आंख पर पट्टी बांध देते बाण चलाते, मजाल क्या तुम बच जाते। और आज पुरुष बलि नहीं होती है, समय होती बलवान। हिलन लूटी गोपिका वह अर्जुन और बाण। पुरुष बलि नहीं होती है, सबका समय होती बलवान। भिलन लूटी गोपिका वह अर्जुन और बाण। वही अर्जुन है, वही बाण है, लेकिन अर्जुन का समय आज वो नहीं है। पीछे मुड़ करके देखा, भगवान इस लोक को छोड़कर अपने साकेत धाम को जा रहे हैं। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। भगवान कृष्ण द्वापर में कितने दिन रहे हैं? 125 वर्ष। 125 वर्ष में अपनी पूरी लीला किए। अर्जुन भी हिमालय की चोटी पर जाकर शरीर को गलाते हैं। उनकी जीवात्मा परमात्मा में लीन होती है। राजा परीक्षित बिल्कुल तैयार बैठे हैं कि सर्प आए हमको काटे और एक संत का श्राप पूरा हो। लेकिन 7वां दिन जब आया है, एक एक बेन वाले, एक एक सांप झाड़ने वाले, एक एक निशानेबाज, ना जाने कितने बल्लम लिए खड़े हैं। सपौना दिख जाए बस मार डालेंगे। सर्प बड़ी रफ्तार में चला आ रहा है। मुलाकात हो गई धनवंतरी वैद्य जी से। सर्प ने कहा बाबा कहां जा रहे हो? बाबा ने कहा हमने सुना है कि आज राजा परीक्षित को कोई सांप काटेगा, और हमारे होते हुए अगर परीक्षित सांप काटने से मरे तो हमारी वैद्यकी को धिक्कार है। सर्प ने कहा अच्छा, बाबा कितने बड़े उस्ताद हो।
बाबा जी ने कहा अगर किसी को सांप काटा है तो दवाई देने की जरूरतें नहीं है, ना हमें कोई मंत्र पढ़ना पड़ेगा, हम उस व्यक्ति को केवल देख लेंगे और उसका जहर खत्म हो जाएगा। सांप ने सोचा अगर ऐसी बात है तो बुढ़ा खतरनाक है। हाँ, अगर ऐसी बात है तब परीक्षित बाद में मरे, बुढ़वा पहले मरे। सर्प कहता बाबा जी हम अब एक बात सुन लो, राजा परीक्षित को और कोई नहीं, मैं ही डसने के लिए जा रहा हूं। अरे धनवंतर वैद्य ने कहा सर्प औकात में आ जा, एक नहीं 1000 सांप काटे और परीक्षित को हम देख लेंगे, जहर खत्म हो जाएगा। सर्प ने कहा बाबा मैं उन सर्पों में से नहीं हूं, हमारा नाम जानते हो, मैं हुक्मी सर्प हूं। एक बरगद के पेड़ पर सर्प ने केवल फन को तान दिया। कथा प्रेमियों, पेड़ ही नहीं चौतरफे का खगे मंडल भी बेहाल हुआ, लेकिन धनवंतर की नजरों से वो हरा भरा तत्काल हुआ। सर्प ने जैसे बरगद के पेड़ पर अपना फन ताना, भैया बरगद का पेड़ राख हो गया। धनवंतर वैद्य जी मुस्कुराए। एक बात है, ये साधारण सांप नहीं है, लेकिन हम भी कोई ऐसे थोड़ी बुढ़ाए गए। ए नागराज, अगर तुम सोच रहे हो मैंने बरगद का पेड़ जला करके राख कर दिया तो हम भी कोई साधारण वैद्य नहीं है। धनवंतर वैद्य जी खाली उस जगह को देख लिया और भैया बरगद का पेड़ फिर हरा भरा हो गया। सांप ने कहा दादा ये तो बाबा बड़ा खतरनाक, हम जितनी बार परीक्षित को काटेंगे उतनी बार ये देखेगा, धीरे धीरे सूर्यास्त हो जाएगा। और अगर आज परीक्षित नहीं मरे तो परीक्षित अजर अमर हो जाएंगे। आगे जाकर के सांप सोने की छड़ी बनकर के लेट गया। धनवंतर जी समझ नहीं पाए, इनके अंदर लालच आ गया। सूत्र क्या है? लक्ष्मी प्राण घातिके, लक्ष्मी पहले प्राण लेती है बाद में जाती है। बड़ी बड़ी स्टेशनों पर अनाउंस हुआ करता है, कृपया यात्रीगण ध्यान दें, कोई भी लावारिस वस्तु ना उठाएं। मोबाइल, खिलौना इत्यादि तुमको नजर आता है तो रेलवे को सूचित करें, यात्रा आपकी मंगलमय हो। ये क्या है? ये भागवत का सूत्र है। जो लावारिस चीज पड़ी है, भले ही वो सोना हो, भले ही वो जितनी बड़ी दौलत हो, लेकिन वो तुम्हारा काल हो सकता है। कथा प्रेमियों, काल। वैद्य जी ने उठा लिया। क्यों? बोले इस सोने का बेत जहां लेके जाएंगे लोग कहेंगे बाबा वीआईपी है। देखो बाबा जी के पास सोने का बेत है। अब थोड़ी देर के बाद भैया उनकी पीठ खुजलाने लगी, तो पीठ में हाथ तो किसी का ही नहीं पहुंचता है पूरी पीठी में। अगर कंघी करे तो कंघा से खुजलाते हो। पुरुष वर्ग तो कभी कभी जनेऊ से ही काम चला लेते हैं।
अब धनवंतर वैद्य जी ने सोचा ला इस बेटे से पीठी खुजलाई ले। और जो बेटी थी पकड़ने वाली वो सांप का था फन। हाँ ना समझो तो देखो दादा बेच लिए, जिसको चाहिए इनसे संपर्क करो। अच्छा अच्छा कुटीधर पिताजी, ये बेटी जो थी वो सांप का फन था। जैसे धनवंतर जी ने अपनी पीठ को खुजलाया, सांप ने काट लिया। ये अपनी पीठी नहीं देख पाए, वो अस्ताज वहां तक के थे जहां तक इनकी नजर पहुंचे। धनवंतर वैद्य मर गए। यहां पर भी एक शिक्षा मिलती है, अपनी योग्यता का, अपने हुनर का रास्ता चलते प्रचार प्रचार ना करो। पता चले बस में जा रहे, ट्रेन हम बैठे और कंपनी की घंटी बजी, अगल बगल वालों को सुनाने के लिए क्या कर रहे हैं, 40-40 लीटर की 2 पिपिया पिपरमिंट की तेल की रखी रहे, भाई बेचे कि नहीं बेचे हो। और गिराहकाट पीछे बैठा। हाँ अब बोल कोई ना, कंपनी फोन आया कट गया, लेकिन बस वाले ने सुनाए रहे। और सुनो आज 2-2 हजार गड्डी लेके आए थे, एक साथ हम लाए हैं और बाकी घर रखाए थे, थोड़ा ध्यान रखना। गिराहकाट ने आगे चल के धीरे से पाउडर सुखाए दिया, बेहोश हो गए। उनके परिवार का बन के आगे ढाबा पर उतार लिया और ले जाए कि बिरवा मांधा चलाया चबुका। वो 2000 की गड्डी तूने कहाँ छुपाई बैगम, जल्दी बताओ। अरे कहने भैया वो तो कंपनी को फोन आ रहा था, हम तो फर्जी धांग रहे थे, हमारी आदत है पुदीना अब पिपरमिंट बेचा करते हैं। रास्ता चलते फर्ज की बातें ना करो, अपनी योग्यता अपने हुनर का रास्ता चलते परिचय मत दीजिए, वरना धोखा उठा जाओगे। जहां तक अपने को छुपा के रख पाओ सफर में, कोई ना जान पावे तुम कितने बड़े योग्य हो। धनवंतर वैद्य मर गए। राजा परीक्षित को सर्प कई बार डसने के लिए गया, लेकिन परीक्षित जी का पूरा शरीर पत्थर का हो चुका है।